तो आज इसके पढ़ाई के बारे में एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सीखने के तरीके क्या होते हैं। मुझे याद है मेरे भाई का बेटा इंग्लैंड में और अमेरिका में कुछ दिन स्कूलिंग करके आया था। और उतनी छोटी एज में जब मैंने उससे पूछा कि तुमको इंडिया के और बाहर के एजुकेशन स्टाइल में क्या फर्क लगता है, तो ही इतना अच्छी तरीके से उसने बताया। उसने कहा कि हमारे यहाँ पे कैसे पढ़ना है ये नहीं सिखाया जाता है। एंड दैट्स अ फैक्ट। हमारे यहाँ बहुत एक सिंपल तरीका है, टीचर पढ़ा रही है, तुमको आना चाहिए। वी डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन एनीथिंग एल्स कि हर बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ता है और नहीं समझता है। तो आज मैं आपको बेसिक जैसे कहते हैं लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम लर्न करते हैं अलग अलग तरीके से। तो कुछ लोग जो है वो विजुअल होते हैं। विजुअल का मतलब ये है कि आंखों से देखकर, मतलब ग्राफिक्स या कोई भी चीज जैसे कार्ड्स बने हो, पिक्चर्स बने हो, इनको देखने से बहुत जल्दी उनका लर्निंग होता है। कुछ लोग जो होते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने से, जैसे अगर लेक्चर सुन के बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, या कान में म्यूजिक के फॉर्म में अगर कुछ चलता रहे तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ऑडियो बुक्स ये लोग बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, मतलब आप रटने के लिए कहो उनसे बिल्कुल रटा नहीं जाएगा, पर आप उनको पैटर्न्स दीजिए, स्टैटिस्टिक्स दीजिए, उनको तरीके बताइए, उनको सिस्टम बताइए, बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल या काइनेस्थेटिक, मतलब हाथ से टच करके या मूवमेंट करके, कुछ बना के, खुद एक्सपेरिमेंट करके, ये करते हुए जो जो व्यक्ति सीखता है, या ड्राइंग लिख करके या लिख लिख के, पर जिसमें आपके हाथ का इस्तेमाल हो ज्यादा, वो काइनेस्थेटिक स्टाइल होता है। फिर कुछ लोग जो है वर्बल होते हैं, जो शब्दों के माध्यम से ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब आप उनको पिक्चर्स दिखाओगे, ज्यादा उनके समझ में नहीं आएगा। आप उनको कुछ कहानी सुनाओगे, उनको समझ में नहीं आएगा। बट राइटिंग में कुछ लिखा हुआ हो, कि वो खुद लिखे, या कुछ लिखा हुआ हो, प्रेजेंटेशन करना हो, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फिर जैसे सोशल स्टाइल ऑफ लर्निंग की, जो टीम वर्क में या चार लोगों के साथ बैठकर अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उसको कहते हैं सोशल। फिर इसके अपोजिट होते हैं सॉलिटरी। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल किसी के साथ में नहीं पढ़ सकते, इनफैक्ट किसी के साथ पढ़ने से उन्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगता है। तो ये हमको समझने की आज जरूरत ये है कि देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं पढ़ सकता है। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ही चीज है, टीचर क्लास में पढ़ाएगी या बोर्ड पे लिखेगी, आजकल यहाँ प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, और उस बच्चे को, सारे बच्चों को क्लास के समझ जाना चाहिए। उसके बाद में होमवर्क करने दिया जाता है। हर बच्चे ने घर पर उतने ही इंटरेस्ट के साथ में होमवर्क करना चाहिए और रटना चाहिए, और उसके बाद में पेपर लिख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तो नाइंसाफी हमारे बच्चों के साथ में हम इसी लेवल पे कर रहे हैं कि हम उनको अ, हम उनको पूरा मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपनी पूरी जो कैपेबिलिटीज है, अपनी जो पूरी कैपेसिटीज है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। अनफॉर्चुनेटली कई स्कूलों में देखा गया, कई पेरेंट्स मुझे आके ये कहते कि मेरे बच्चे ने जब क्लास में सवाल पूछा और बार बार वो सवाल पूछता है, तो टीचर्स उसको क्लास के बाहर निकाल देती है, या टीचर्स उसके नोट लिखकर भेजती है कि योर चाइल्ड इज डिस्टर्बिंग अस इन द क्लास। तो टीचर्स को भी जिस तरह से रोट लर्निंग करवाने की आदत है, उनको भी बहुत ज्यादा अलग कुछ करने की, कुछ सोचने की अगर नौबत हो तो उनको पसंद नहीं आता है। एग्जाम्पल्स, एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर बच्चे को, अगर आप किसी भी चीज जो सिखा रहे हो उसका रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे, तो जितना उसको समझ में आ रहा है उससे कम से कम 30% उसके ज्यादा समझ में आएगा। पक्की बात है। लेकिन ये नहीं किया जाता है। जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काफी स्कूल्स में जाती हूँ और टीचर्स से इस बारे में मैं बात करती हूँ, अलग अलग तरीके के बारे में बात करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली सारी टीचर्स एक ही बात कहती है कि हमको टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर कोर्स कंप्लीट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और हमारे ऊपर बच्चे के मार्क्स लाने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। सो वी कैन फोकस ओनली ऑन दैट। हम कुछ अलग या नया नहीं कर सकते। चलिए, सिस्टम चेंज करना मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में मेरा मकसद है, बट 1 to 1 एज पेरेंट्स अगर हमें अपने बच्चों के बारे में चिंता है, तो अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करें
और आई एम श्योर बाय दिस टाइम अगर मैंने ये आपको, आप मेरा सेशन सुनते सुनते ही आपके मन में आ गया होगा कि मेरा ये बच्चे का ये स्टाइल है और ये बच्चे का ये स्टाइल है। अगर वो स्टाइल हम समझे और उस स्टाइल में उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करें, उस स्टाइल में उसको कैसे पढ़ना है इसके तरफ उसको गाइड किया जाए। आजकल बहुत सारे तरीके भी आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी मिलते हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ग्राफिक्स आ गए हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट और उसके केमिकल रिएक्शंस और बॉन्ड फॉर्मेशंस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सारा विजुअल फॉर्म में 3D इफेक्ट में 3D फॉर्म में बनाया गया, दिखाया गया। तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। मुझे लगता है हमने सिर्फ स्कूलों के ऊपर या कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और अपने बच्चों को समझ के, और देखिए एक बच्चा आपका होगा तो हो सकता है वो एक तरीके का हो, दूसरा बच्चा दूसरा तरीके का हो, तो उस हर बच्चे को इंडिविजुअली समझ के वो जिस तरह से बेस्ट अगर पढ़ सके या समझ सके, वो अगर आप उसको प्रोवाइड कर सके, आई एम श्योर दैट योर चाइल्ड विल डेफिनेटली स्टार्ट एंजॉइंग स्टडीज और वो बेटर परफॉर्म भी करेगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आप नहीं समझते, अपने बच्चे को समझना चाहते, तो प्लीज गेट इन टच विथ अ काउंसलर जो आपको आपके बच्चे को समझने में मदद करेंगे और आपके बच्चे को वो बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई बेटर कर सकता है। आपके जो भी सवाल है हमारे साथ जरूर शेयर करें।